हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर मैथ के क्लास में स्वागत और आमंत्रण है। आप सब कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की क्लास में मैं आज के मैथ की क्लास में बहुत ही विशेष क्लास लेकर आया हूँ। वर्ग का हम देखेंगे कि संख्याओं का वर्ग कैसे ही कुछ सेकंडों में निकाल सकते हैं, आसानी से कुछ समय में जल्दी से निकाल सकते हैं। इसके पहले हमने वर्ग निकालने का यानी स्क्वायर निकालने का बेसिक क्लास और एक और ट्रिक का क्लास करा चुका हूँ। ये हमारा वर्ग यानी स्क्वायर निकालने का तीसरा क्लास है। इसमें हम देखेंगे यानी 2 अंकों और 3 अंकों और 4 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग हम कैसे सेकंडों में निकालेंगे बिन कैलकुलेशन किए, माने कैसे बिन अधिक समय लिए सेकंडों में निकाल सकते हैं, इस क्लास में देखेंगे। यानी 2 अंकों का, 3 अंकों का और 4 अंकों के वर्ग यानी स्क्वायर निकालने का। क्लास स्टार्ट करने के पहले आप लोग से प्रार्थना और रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को अधिक लाइक, शेयर और कमेंट और करिए। यदि आप लोग हमारे क्लास को फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए और हमारा सहयोग कीजिए। चलिए आज के क्लास को हम प्रारंभ करते हैं यानी शुरुआत करते हैं आज की क्लास को कि कैसे हम 2 अंकों और 3 अंकों और 4 अंकों का वर्ग सेकंडों में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। आज का हमारा क्लास है, देखिए आज का हमारा क्लास है वर्ग यानी स्क्वायर। वर्ग निकालना सीखे सेकंडों में, वर्ग निकालना सीखे सेकंडों में। तो देखिए पहला क्या है, पहला प्रश्न हमारा है 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग यानी 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालने यानी सेकंडों में। तो देखिए इसका क्या होता है, ये होता है 87 का हमें वर्ग करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 87 फिट होगा। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, इसका एक नियम है। तो मान लेते हैं, इसे मान लीजिए ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बी का स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे यानी ए बी और दो लिख देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे हम यानी ए का स्क्वायर। ऐसे 3 अंकों यानी 2 अंकों को लगाने का हमारा ये नियम है यानी फार्मूला समझ सकते हैं। आप ऐसे लगा देंगे इस 2 अंकों की संख्याओं में आप पहले को ए मान लेंगे, दूसरा को बी मान लेंगे। तो आप इसे कैसे करेंगे, नियम है यानी सॉरी क्षमा करिएगा, यहाँ ए का रहेगा, पहला क्या आता बी है तो बी का वर्ग रहेगा, यहाँ बी का वर्ग, क्योंकि यहाँ जो अंक रहेगा उसे बी माना जाता है। तो इस फार्मूले द्वारा आप सेकंडों में लगा सकते हैं। तो देखिए हम पहले यानी 60 का क्या करेंगे, 60 का हमारा वर्ग क्या होता है, 49 होता है। 49 हम लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा, 8 और 7 का हम गुणा करेंगे तो 8 7 56 हो जाएगा। 56 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 6 12 और 2 5 10 1 11 हो जाएगा, यानी 112 हमारा आ जाएगा। फिर हम 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा। तब इसे हम कैसे करेंगे, तो देखिए पहला क्या लिखेंगे, 9 लिख लेंगे और ये 4 इसमें जोड़ देंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 यानी 6। अब ये 11 शेष बचेगा, 11 को यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 7569 हो जाएगा, यानी 87 का वर्ग। तो ऐसे हम निकालते हैं सेकंडों में। आप इसी फार्मूला का यूज करके आसानी से लगा सकते हैं। अब देखिए हम डायरेक्ट ऐसे लगाएंगे। देखिए हम 6 का क्या करेंगे, यानी 6 का 36 को 6 लिख देंगे, 6 का 36 लिख देंगे, 6 हासिल 3 बचेगा, हासिल 3 बचेगा। अब 6 7 42, अब 42 गुना क्या होगा 84, 84 में 3 जोड़ेंगे 87 हो जाएगा, हासिल 87 हासिल 8 बचेगा, 8 7 7 49, 7 7 49 में 8 जोड़ेंगे तो 50 और 57 हो जाएगा। हमारा इसका आंसर हो जाएगा 5776। अब आसानी से सेकंडों में लगा सकते हैं। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 3 क्लिक करना हो जाएगा, इसमें हासिल कुछ नहीं बचेगा। अब 3 नंबर 27, अब 27 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 7 14 और 2 दूना 4 1 5 यानी 54 हो जाएगा। 54 को यहाँ 4 लिखेंगे, हासिल 5 बचेगा और 9 9 81, 81 में 5 जोड़ेंगे 85 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 8549 यानी 93 का वर्ग हो जाएगा 8549
यानी 8549 हो जाएगा। ऐसे आप 2 अंक की संख्याओं को सेकंडों में वर्ग कर सकते हैं। देखिए इसी प्रकार इसका 9 9 81 हो जाएगा। 81 को ये हासिल 8 बचेगा हमारा, और 9 पचे 45, अब 45 दूना 90, और 90 में 8 जोड़ेंगे 98, तो 98 का 8 हासिल 9 हो गया। और फिर 5 पचे 25 करेंगे, 5 पचे 25, 25 में 9 जोड़ेंगे 25 5 30 और 34 हो जाएगा, यानी 34 हो जाएगा। इस प्रकार इसका वर्ग हमारा हो जाएगा 3481 हो जाएगा। तो हमें आशा और विश्वास है कि आप लोग को 2 अंकों का वर्ग आप सेकंडों में निकाल सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि पहले अंक को हम इस पे ए मानते हैं, इसे बी मानते हैं, तो यहाँ का क्या करेंगे, बी का वर्ग, फिर ए और बी का गुणा करके दुगुना करेंगे, फिर अंतिम वाले यानी ए का वर्ग कर देंगे, फिर उसे सब ऐसे जोड़ लेंगे, तो उसी का हमारा वर्ग हो जाएगा। आप इस फार्मूला को याद कर लेंगे तो आप आसानी से सेकंडों में लगा सकते हैं। अब देखिए हम अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, 3 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, यानी 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए इसमें भी वही फार्मूला काम करेगा, जो कि 3 अंक तो यहाँ ए मानेंगे, यहाँ बी मानेंगे, यहाँ सी मानेंगे, ठीक। तब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करेंगे सी का वर्ग, यहाँ सी का वर्ग रहेगा, फिर यहाँ क्या रहेगा, यानी सी और बी, सी बी, और इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, फिर यहाँ क्या रहेगा, यानी यहाँ रहेगा ए बी ए सी रहेगा, ए सी का दुगुना रहेगा, ए सी का दुगुना, और प्लस यहाँ प्लस क्या रहेगा, प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ ए का स्क्वायर रहेगा। इस प्रकार इस फार्मूला को याद कर सकते हैं। ये समझिए इसको लगाने का फार्मूला होता है ऐसे, समझ लीजिए। ए तो पहला इसका वर्ग करेंगे, फिर दूसरा यानी 7 3 का गुणा करके उसका दोगुना कर देंगे, फिर तीसरा में हम करेंगे यानी इसको गुणा करके दोगुना करके उसमें 7 का वर्ग यानी बी को जोड़ देंगे, उसके बाद अंत वाली संख्या यानी ए को वर्ग करेंगे, तो हमारा वर्गमूल निकल जाएगा। अब देखिए कैसे लगाते हैं, तो देखिए 3 त्रिक का क्या होगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ 9 हो गया, उसके बाद क्या होगा, अब 2 अंक यानी 3 7 21, 21 दूना 42 हो जाएगा, यहाँ 21 दूना 42 हो जाएगा, यहाँ 21 दूना 42। उसके बाद क्या होगा, 3 7 18 होगा, 18 दूना 36 होगा, और 36 में 7 7 49 जोड़ेंगे, 36 में 49 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 का 5 और 7 1 8 यानी 85 हो जाएगा, 85 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यानी 6 का 36 हो जाएगा। अब इसका वर्ग कैसे निकालेंगे आप, तो देखिए यहाँ 9 हो जाएगा, ये 9 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, लेकिन ये 4 इसमें चल जाएगा, तो 4 5 9 हो जाएगा। फिर ये 8 इसमें चला जाएगा, 8 और 6 14 को 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर हो गया, यानी 673 का वर्ग होगा, यानी 44,929 होगा। इस तरह से आप 3 अंकों का वर्ग आसानी निकाल सकते हैं। अब देखिए हम बिना फार्मूला का यूज किए आसानी से कैसे तुरंत लगाते हैं, तो देखिए 6 का क्या होगा, 36 को 6 लिख देंगे, हासिल 3 बचा है, हासिल 3 बचा है। अब क्या करेंगे, 6 1 का गुणा, 6 1 का 6 और 2 गुना 12 और 3 15 15 5 हो गया, हासिल हमारा कितना बचा है, 1 बचा है। अब क्या करेंगे, इसका गुणा करके तो गुना करेंगे, तो 6 दूना 12 और 12 दूना 24 में 1 का वर्ग जोड़ेंगे, तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो 25 होगा, 25 1 26 को 6 हासिल 2 बचा, 26 को 6 हासिल 2 बचा। अब यहाँ 2 का वर्ग 2 दूना 4 और 2 4 2 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया हमारा तुरंत 6655 इसका आंसर आ जाएगा, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा 6656। आप आसानी से लगा सकते हैं। अब देखिए इसी प्रकार इसको हम लगाते हैं, देखिए 9 9 81, 9 9 81 की 1 हो गया, हासिल कितना बचा है, 8 बचा है। और यहाँ 9 सब 54 होगा, 9 सब 54 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौका 8 और 2 पचे 10, 2 पचे 10 हो जाएगा, 108 108 में जोड़ेंगे तो 8 7 16, यानी
8 है, 8 16, 116 को 6 हासिल 11 बचेगा, हासिल 11 बचेगा। अब इसका गुणा करेंगे तो 9 1 9 9 9 दूना 18, 18 में इसके वर्ग का जोड़ेंगे तो 18 और 36 जोड़ लेंगे, 36 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 14 का 4 हो जाएगा, 14 का 4 और 4 1 5 हो जाएगा, और 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा 65, तो 65 का 5 हासिल 6 बचा, 65 को 5 हासिल क्या बच गया, हासिल हमारा 6 बच गया। अब क्या करेंगे, एक एक करना, एक में यदि 6 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, इस प्रकार इसका आंसर हो गया 60,561 हो गया 169 का वर्ग। अब देखिए इसी प्रकार इसका 997 का वर्ग आप आसानी से निकाल सकते हैं, यानी 3 त्रिक का 9 हो गया, 3 त्रिक का 9 हो गया। अब यहाँ हासिल तो बचा नहीं, अब एक क्या होगा 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 21 दूना 42, 42 को 2 हो गया, हासिल 4 बचा। अब क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो 9 9 3 27, 27 में 7 7 49 का 7 का वर्ग जोड़ेंगे तो 27 और 49, एक मिनट क्या होगा, यानी 3 9 27 का दुगुना करेंगे तो 2 दूना 2 7 14 4 2 4 5, अब इसमें 49 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 49, तो 49 जोड़ेंगे तो कितना होगा, यानी 13 का 3, 13 3 हासिल 9 1 10, यानी 103 हो गया, 103 हो गया। और एक क्या हुआ है, यानी 3 सत्ते 21 42, 4 हासिल बचा, यहाँ 4 जोड़ेंगे तो यहाँ 107, 107 को 7 लिख देंगे और 10 यहाँ हासिल बचेगा, 10 यहाँ हासिल, 9 9 81, 81 में 10 जोड़ेंगे तो 91 हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर हमारा हो गया, यानी 91,729, यानी 973 का वर्ग क्या हो जाएगा 91,729। आप सेकंडों में 3 अंकों का 3 अंकों वाली किसी भी संख्या का वर्ग आप इस फार्मूले द्वारा सेकंडों में आप लिख सकते हैं। तो आपको यही याद रखना है, मतलब फार्मूला, इसे एक बार हम और लिख देते हैं, यानी ये फार्मूला अच्छी तरह से हम यहाँ लिख देते हैं आप लोगों के लिए। तो देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, इसे ए बी मानेंगे, यहाँ सी का वर्ग होगा, सी का वर्ग, यहाँ फिर क्या होगा ए बी यानी सी और बी का गुणा करके यहाँ 2 हो जाएगा, फिर यहाँ क्या होगा, फिर यहाँ होगा प्लस बी का वर्ग और प्लस बी का वर्ग और सी ए का वर्ग दुगुना, फिर प्लस यहाँ ए का वर्ग। ये फार्मूला द्वारा आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ मतलब यहाँ सी का वर्ग करेंगे, फिर यहाँ बी सी का वर्ग के दुगुना करेंगे, फिर यहाँ बी का वर्ग प्लस करके ए सी का गुणा करके दुगुना करके जोड़ेंगे, फिर यहाँ ए का वर्ग करके लिख के जोड़ लेंगे, सब आसानी से आ जाएगा। तो मुझे आशा विश्वास है कि आपको 3 अंक वाली संख्याओं का वर्ग आसानी से सेकंडों में निकाल सकते हैं। अब चलिए देखते हैं हम 4 अंकों वाली संख्या का वर्ग निकालना। देखिए 4 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसे भी हम इसमें क्या मानेंगे, इसे हम मान लेंगे ए मान लेंगे, इसे हम बी मान लेंगे, इसे सी मान लेंगे, इसे डी मान लेंगे, इसे डी मान लेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो देखिए यहाँ होगा डी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा डी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ डी सी का गुणा उठेगा 2 का गुणा इसमें करेंगे, फिर हो जाएगा यानी 3 अंकों का, तो यहाँ यानी सी का वर्ग होगा, उसके बाद यहाँ डी बी का 2 गुना, डी बी का 2 गुना हो जाएगा, डी बी का 2 गुना, फिर यहाँ हो जाएगा यानी ए डी प्लस ए डी यानी इसे फॉर्मूला देखिए क्या हो जाएगा, यानी यहाँ देखिए ए का वर्ग, फिर यहाँ ए बी का वर्ग, फिर यहाँ ए बी का वर्ग, फिर प्लस यहाँ 2
2 ए सी और प्लस बी का वर्ग प्लस बी का वर्ग, फिर प्लस क्या करेंगे यानी 2 कोष्ठ में ए डी और प्लस बी सी का वर्ग, फिर प्लस हो जाएगा 2 यानी बी डी और धन सी का वर्ग कर देंगे, फिर प्लस 2 अगुणे सी डी का वर्ग, फिर डी का वर्ग। इस फार्मूले द्वारा आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इसे आपको बस समझना है, इसे इतना याद करना नहीं है, बस समझने के लिए। तो हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 पचे 25, 5 पचे क्या हो जाएगा यानी हो जाएगा 5 पचे 25। यहाँ आप 25 लिख देंगे, यहाँ 25 लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा 5 सते 35, 35 गुना 70 हो जाएगा, 35 गुना 70 हो जाएगा। यहाँ 35 गुना 70 हो जाएगा, 35 गुना 70 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या करेंगे यानी 5 30, 30 गुना 60 और 60 में 49 जोड़ेंगे, 60 में 49 जोड़ेंगे, यहाँ 9 यानी 109 हो जाएगा, 109 हो जाएगा। यहाँ 109 हो जाएगा, फिर 109 हो जाएगा, 109 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे 109 हो गया, फिर इसको निकालेंगे यानी 5 दूना 10, 5 दूना 10 अच्छे 7 42, तो 52 गुना 104, यहाँ 104 आ जाएगा, यहाँ 104 आ जाएगा, 104 आ जाएगा, 104 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 104, उसके बाद फिर यहाँ इसका करेंगे यानी 6 7 गुना 14, 14 गुना 28, 28 में 36 जोड़ेंगे, 28 में 36, तो यहाँ 14 को 4 होगा, 14 को 4 और 5 1 6 यानी यहाँ 64 हो जाएगा, यहाँ 64 हो जाएगा। फिर 6 गुना 12 और 12 गुना 24, 12 गुना यहाँ 24 हो जाएगा, 12 गुना 24 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 गुना 4 हो जाएगा। इस प्रकार अब इसे जोड़ेंगे तो 25 को 5 आएगा, 25 को 5, यहाँ 2 चला जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 फिर 7 इसमें यानी 16 का 6 हो जाएगा, हासिल 11 होगा, यहाँ 11, तो यहाँ 5 होगा, 5 फिर यहाँ 11 यानी 75 को 5, यहाँ 7 जाएगा, यहाँ 7 फिर 11 के 1 होगा, 11 के 1 यानी 7 4 11 के 1, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 यानी यहाँ 7 हो जाएगा। इस प्रकार इसका हमारा वर्ग हो जाएगा 2 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख 71,55,625 हो जाएगा। 2675 का वर्ग कितना आ जाएगा। आप आसानी से ऐसे 4 अंकों का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप ऐसे संख्या लिख लीजिए तो आप आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे यानी 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक यहाँ 16 लिख लेंगे, 4 चौक 16, फिर 4 नंबर 36, 36 गुना 72, 36 गुना 72 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 4 नंबर 4 छक 24, 24 गुना 48, 24 गुना 48 और 9 9 81 इसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, फिर इतना आ जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे इसका 4 अंकों का यानी यहाँ 4 किया 12 और 9 छक 54, 12 और 54, फिर यहाँ 6 हो जाएगा, 6 66 गुना 2 छक 12 2 2 छक 12 एक 13 हो जाएगा, एक 13 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे यानी फिर यहाँ
3 अंकों का हो गया, यानी 4 3 12 और 9 से 54, 54 12 66 सब दुगुना कर दिए। फिर इसका करना पड़ेगा, यानी यहाँ यानी 9 9 3 27, 27 दूना 54 और 66 36, 10 के 0 हो गया। अब 5 3 8 1 9 हो गया, 1 9 हो गया। यहाँ 90 आ जाएगा, फिर 90 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ 6 दूना 12, 12 दूना अरे 6 3 18, 6 3 18 दूना 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर 3 3 का 9 हो जाएगा। अब इसे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 1 यहाँ चला जाएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ 7 चला जाएगा, 16 का 6 16 6 13 यहाँ हासिल हो जाएगा, 13 13 तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 यहाँ 14 हासिल होगा, 14 तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 10 हासिल होगा तो यहाँ 46 6 होगा, 6 46 को 6 हासिल 4 बचा तो यहाँ 4 यानी 3 13 हो जाएगा। इस प्रकार इसका वर्ग इतना आ जाएगा, यानी 3794 का वर्ग कितना आ जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशमलव लाख 10 लाख करोड़ 13 करोड़ 64 लाख 56 5636 आ जाएगा। इस प्रकार ऐसे निकालते हैं। तो देखिए एक सवाल और हमारा बचा है 4 अंकों का, और कैसे निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालते हैं। 7 सत्ते 49 आप लिख लेंगे, 7 सत्ते 49। अब क्या करेंगे, इसका पूरा करके दोगुना करेंगे तो 7 9 63, 7 9 63 और 2 3 6 और 2 6 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अब 2 अंक हो गए। अब 3 अंक का, 3 अंक का कैसे निकालते हैं, इसका गुणा करके इसका दोगुना करके जोड़ते हैं तो 7 6 42, 42 गुना 84 हो गया। 84 में यानी 9 9 83 जोड़ेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ। फिर 4 अंकों का हम करेंगे तो ये 7 8 56, 7 8 56 हो गया और 6 9 54 हो गया, 6 9 54 तो यहाँ क्या होगा 60, 10 के 0, 10 के 11 110, 110 गुना 220, 220 हो जाएगा, 220 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसका हम करेंगे, इसका यानी 9 8 72 72 और 2 दूना 4 और 2 7 14 और 66 36, 36 होगा तो 10 के 0 होगा, 7 1 8 होगा और 1 हो जाएगा, ये हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, इसका हम जोड़ेंगे, इसका 3 अंक यानी 6 8 48 48 48 2 8 16 6 2 4 9 96 हो गया। फिर हम 8 8 64 का करेंगे। अब इसे जोड़ लेंगे तो क्या होगा, यानी यहाँ हम लिखेंगे 9 9 1 4 चल जाएगा, फिर 10 के 0 हो जाएगा, यहाँ 13 हासिल बचेगा, 13 यहाँ जोड़ देंगे तो यहाँ 6 लिखेंगे, 6 अरे क्या 13 जोड़ देंगे तो 5 3 8 लिखाएगा, 5 3 8 यहाँ 17 आएगा हासिल, यहाँ 17 का 7 यहाँ 23 हासिल बचेगा, यहाँ 23 तो 23 को 3 यहाँ 20 हासिल बचेगा, 20 यानी 6 आ जाएगा, 6 और 11 यहाँ 11 हासिल बचेगा, 11 तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। तो इसका वर्ग हमारा ये हो जाएगा, इसका वर्ग हमारा ये हो जाएगा। तो ऐसे हम 4 अंकों के वर्गमूल सेकंडों में निकाल सकते हैं। मुझे आशा और विश्वास है आप लोगों को हमारी ये क्लास पसंद आई होगी कि 2 अंकों 3 अंकों और 4 अंकों का वर्ग हम कैसे सेकंडों में निकालें और आसानी से निकालें। यदि आप लोगों को हमारा एक क्लास पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। यदि हमारे क्लास फेसबुक पर देख लिया तो हमारे फेसबुक फॉलो कीजिए और हमारा सहयोग कीजिए। अब क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।